आज हम इमाम मेहदी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे रूहानी रहनुमा जिसका लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। इस्लाम में इमाम मेहदी का मतलब है हिदायत याफ्ता। उन्हें एकनजात दहंदा के तौर पर देखा जाता है। जब वसूकत ज़ाहिर होंगे, जब न्याना इंसाफी से भर जाएगी। वह फिल्मों के सफर हैरो नहीं है, बल्कि पैगंबर आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, जिन्हें अमनावर इंसाफ कायम करने के लिए चुना गया है। मुसलमानों का मानना है, कहा कि आमदा एक अजीम कहानी का आखिरी बाब है। एक को अदा है कहा छाई की जीत होगी। जब मुश्किल लोग आता है तो उनकी कहानियां मिदावर ताकत देती है, लोगों को ईमान न खोने की याद दिलाती है। इमाम मेहदी का मिशन इंसानियत को मुत्तहिद करना और सबके लिए इंसाफ लाना है, न कि सिर्फ चंद लोगों के लिए। उनकी कहानी लोगों को बेहतर बनने और उम्मीद को जिंदा रखने की तरगीब देती है। यहाँ तक के तारीख तरीन वक्तों में भी वो अजाहम है कि उनके दुनिया अफरा तफरी और दुखों का सामना कर रही है। इमाम मेहदी पर यकीना सबात की याद दहानी है। कहा एक रहनुमा आएगा जो शफाओ रात हाथ लाएगा। लोगाना की कहानी को जिंदा रखते हैं, सब्र से इंतजार करते हैं और अस दुराना छे बनने के कोशिश करते हैं। वहाँ सामीद के नुमाइंदगी करते हैं कि चाहे कितनी भी तारीकी छा जाए, एक नई सुबह जरूर आएगी। यही वजह है कहा इमाम मेहदी की कहानी दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए हमीत रखती है। इमाम मेहदी की कहानी शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान बयान करते हैं, अगर चहान की तफसीलात मुख्तलिफ हैं। शिया मुसलमान मानते हैं कहा इमाम मेहदी मोहम्मद बनाल हसन आज तक 699 ईस्वी में पैदा हुए थे और वह 12वें इमाम हैं जो दुनिया से पोशीदा हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि वह भी पैदा नहीं हुए, वो मुस्तकबल में पैगंबर आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के तौर पर जाहिर होंगे। शियों के लिए वह पहले ही यहाँ मौजूद हैं लेकिन पोशीदा हैं। सुन्नियों के लिए इनकी पैदाइशावर ज़हूर अभी बाकी है। अनख्तलाफात के बावजूद दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वह इंसाफावर अमल लाएंगे। बुनियादी पैगाम ये है, एक बेहतर दुनिया क्या मैद। तफसीलात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन एक अंजात दहंदा पर यकीन दोनों बरादरियों को मुत्तहिद करता है। यहाँ तहाद का एक सबक है, मुख्तलिफ रास्ते एक है मंजिल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कहाँ मिदा और इंसाफ आलमी अकदार है। इमाम मेहदी का वादा सबके लिए है, तफसीलात से कता नजर। शिया हंकता नजर से इमाम मेहदी फोत नहीं हुए, वह गीबत में चले गए या गायब हमें। पहले सगरा गायबत आई, उन्होंने तकरीबन 70 साल तक 4 खास नुमाइंदों के जरिए राब्ता किया। आखिरी नुमाइंदे के इंतकाल के बाद कब्रा गायबत शुरू हुई, वह मुकम्मल तौर पर पोशीदा हो गए। उनके बारे में माना जाता है कहो हजंदा हैं, दुनिया में मौजूद हैं लेकिन पहचाने नहीं जाते। ये पोशीदा मौजूद ज्ञान के पैरोकारों के लिए ईमान और सब्र का इम्तिहान है। ये ख्याल ताकतवर है, क़यादत आसूकत भी मौजूद हो सकती है जब वो नजर न आए। इमाम मेहदी अल्लाह की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं कि जब दुनिया तैयार हो जाए तो वह दोबारा जाहिर हों। इनका गायब होना तर्क करना नहीं है, यह एक औलाही मंसूबे का हिस्सा है। पैरोकार मानते हैं कहान है इस्लाम है के लिए हुजूर खाका गया है, जबान सानियत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये कहानी सिखाती है कि हकीकी रहनुमाई समानी मौजूदगी से बालातर हो सकती है। यही का इसाराज है, जवाब मैदा और इस्तकामत को मुतासिर करता है। पोशीदा हाँ इमाम दायमी ईमान की इलामत हैं, इनकी वापसी को आलमीना इंसाफी का हतमी हल समझा जाता है। इमाम मेहदी अब कहाँ हैं? अकीदे के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वो किसी दूरदराज जगह पर नहीं है, वो हमारे दरमियान रहते हैं, खुले आम पोशीदा हैं। वह दुनिया का तजर्बा वैसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, इंसानियत की खुशियों और जदोजहद में शरीक होते हैं। पैरोकार मानते हैं कहो हर रूहानी तौर पर सरगर्म हैं, लतीफ तरीके से रहनुमाया और हिफाजत कर रहे हैं। इनका इंतजार करना गैर फाल नहीं है, यह लोगों को खुद को और अपने दुनिया को बेहतर बनाने की तरगीब देता है। यह एक माजिज मेहमान की तैयारी की तरह है, आप चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह तवील इंतजार सब्रा और ईमान का इम्तिहान है जो लोगों को इंसाफ और हमदर्दी का मुजाहिरा करने की तरगीब देता है। इमाम मेहदी के बारे में माना जाता है कहो हमारे सोचने से कहीं ज्यादा करीब हैं, जब सही वक्त आएगा तो अपना मिशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। इनकी मौजूदगी व मुनीनी के लिए सुकूना व हौसला अफजाई का जरिया है। इमाम मेहदी की आमद से पहले वाज़ेह निशानियां जाहिर होने के बाद कही जाती है। आम निशानियों में वसीय पैमाने पर नाइंसाफी, आफी, अफरातफरी और रहनुमाओं में उम्मीद का खात्मा शामिल हैं। ये तारीख व कता सबात की निशानदही करते हैं कि तब्दीली करीब है, जैसे तारीख तरीन रात के बाद सुबह।
बड़ी निशानियों में सफियानी और दजाल का ज़हूर शामिल है, जो अजीम बराया और फरीब की शख्सियात हैं। एक आसमानी पकार मेहदी की आमद का ऐलान करे। गी और मुनफर्द कुदरती वाक़यात जैसे रमजान में ग्रहण कैपेशगोई की गई है। यह निशानियां डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि लोगों को तब्दीली के लिए तैयार करने के लिए हैं। वह चौंकना और परामिद रहने की याद दहानी का काम करते हैं। यह निशानियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि तवील इंतजार तकरीबन खत्म हो चुका है। मोमिनीन इन्हें इस बात का सबूत समझते हैं कि अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। इन निशानियों को देखना यदकोजनदार खता है और तब्दीली के लिए तैयारी को मुतासिर करता है। जब निशानियां जाहिर होंगे और दुनिया बेचैन होगी, तो इमाम मेहदी की आमदा एक आलमी वाक़या होगा। वह मक्के में अपना अवामी ज़हूर करेंगे, जहां उनके साथ वफादार साथी होंगे। इनका मिशन दुनिया भर में इंसाफ, अमनावर मसावत कायम करना। वह जुल्मावर बदनवान निजामों को चैलेंज करेंगे, ताकत के लिए नहीं बल्कि हसूल के लिए। इनकी क़ियादत में दुनिया एक सुनहरे दौर देखेगी। इल्म, इंसाफ और हम आहंगी फरोग पाएगी। टेक्नोलॉजिया और दौलत इंसानियत की खिदमत करेंगी और कोई भी जरूरतमंद नहीं रहेगा। इस्लाम की हकीकियत तालीमात, हमदर्दी, अकल, इंसाफ, मुआशरे की रहनुमाई करेंगी। हकूक सबके लिए महफूज होंगे। पस मंजर या अकीदे से कता नजर इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे और इंसानियत एक खानदान के तौर पर मुतहद हो जाएगी। इनकी क़ियादत मोहब्बत, हुकमतावर अलहाय रहनुमाई पर मबनी होगी। वो आलमी मसाइल हल करेंगे, दिखों का खात्म करेंगे और खुशी के दौर का आगाज करेंगे। इमाम मेहदी की आमद हतमी खुशगवार अंजाम है, इंसानियत के लिए एक नई शुरुआत। इनकी की अनिया यकपूरी होने वाली मैत का वादा है। बरेया इमाम मेहदी की कहानी ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के जरिए ईसाइयत से जुड़ती है। दोनों रवायात ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद की बात करती हैं, जो बराह रास्त मेहदी के ज़हूर से मुंसलिक है। इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम ईसा एक हलीफे के तौर पर वापस आएंगे, नह के हरीफ के तौर पर इंसाफ के लिए मेहदी के साथ काम करेंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वह मेहदी और मोमिनीन के साथ शामिल होंगे, जवा तहाद की अलामत है। एक ताकतवर लम्हे में ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जवान के मुश्तरके मिशन को जाहिर करेगा। एक साथ हमला कर वह जाल अजीम धोखेबाज का मुकाबला करेंगे और उसे शिकस्त देंगे। यहाँ तिहाद बीन अल मुजाहिब हम आहंगिया वर तावन का पैगाम है। यह जाहिर करता है कि रूहानी रहनुमा इंसानियत की रहनुमाई में मुत्तहिद हैं। उनके दोस्तिया अख्तिलाफात को खत्म करती है और एक पर अमन दुनिया के लिए उम्मीद पैदा करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अमाम मेहदिया व ईसा अलैहिस्सलाम एक साथ आलमिया मनावर इंसाफ के वजन की नुमाइंदगी करते हैं। दीगर बरादरियों के पास मेहदी की पेशगोई की मनफर्द तशरीहात हैं। अहमदी हम मुस्लिम कम्युनिटी का मानना है कान के दे बानी मर्जा गुलाम अहमद ने मेहदी और मसीह के किरदारों को रूहानी तौर पर पूरा किया, लफ्जी तौर पर नहीं। वह अपने मिशन को इस्लाम के एक परम बहाली के तौर पर देखते हैं, जो रूहानी निशानियों से निशानजद है। अहमद रिलीजन ऑफ पेसा एंड लाइट AROPIL का मानना है कि मेहदी रूहानी तौर पर वापस आ चुके हैं। मुंतखब रसूलों के जरिए पैरोकारों की रहनुमाई कर रहे हैं। उनके बानी अहमद अल हसन को मेहदी की अवामी शनाख्त के लिए इख्तियारी करने वाला समझा जाता है। AROPIL के लिए मेहदी की रहनुमाई नुमाइंदों के जरिए जारी है। यह नजरियात मेहदी की वापसी को समझने में तनव्वुर को जाहिर करते हैं। एक अंजात दहंदा का ख्याल कई शक्लों में उम्मीद पैदा करता है। इमाम मेहदी की कहानी का बुनियादी पैगाम क्या है? उम्मीद, ना इंसाफी और मायूसी से भरे दुनिया में इनकी कहानियां एक बेहतर मुस्तकबिल का वादा करती है। यह उम्मीद गैर फाल नहीं है, यह लोगों को इंसाफ पसंद और हमदर्द बनने के तरगीब देती है। मेहदी का इंतजार खुद को बेहतर बनाने और अमल करने के तरगीब देता है। उनका मिशन सबक के लिए इंसाफ है, न कि सिर्फ चंद मुंतखबा अफराद के लिए। ये कहानी हर ऐसे शख्स से गूंजती है जो इंसाफ और वकार का ख्वाब देखता है। इमाम मेहदी ज़ल्म के खात्मे और हकीकी आजादी के आगाज की इलामत हैं। चाहे आप की आमद कॉलेज में जें या रूहानी, जो हर एक ही है अच्छाई बराई पर गालिब आती है। दुनिया की कहानी अफराद फरी में नहीं बल्कि अतहाद और अमन में खत्म होती है। ये अकीदा है कि बेहतर कल के लिए कोशिश जारी रखने की ताकत देता है। इमाम मेहदी कहानी कभी हमें ना छोड़ने की पकार है। शुक्रिया।